शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं नेहा जरूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि दुर्गा पूजा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जाने अनजाने में हम उन सारी चीज़ों को कर बैठते हैं और जिसके वो बाद में हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, परेशानी, दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें, गलतियाँ अगर हम लोग कर बैठते हैं ना, तो अनजाने में ही सही हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम खुशियों का वेलकम करें दोस्तों। और ये जो परेशानी दिक्कतों है ना, उससे तो एकदम बाय बाय टाटा टाटा करना है इस बार इस दुर्गा पूजा में। तो कम से कम इस दुर्गा पूजा में तो ये चीज़ को हम लोग को करना ही करना है, ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशियों भरा हो। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ें हैं दोस्तों कि सुबह आप जल्दी उठें, मतलब लेट मॉर्निंग बिल्कुल भी आप ना सोएं मॉर्निंग के टाइम पे। और दूसरी चीज़ें हो गई कि फ़ाइट ना करें। सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखिए घर से ही स्टार्ट होती है। तो पूरी कोशिश करें, चाहे किसी के साथ अगर आपको घर पे नहीं भी बनती है तो भी आप उनसे बातचीत ही मतलब कम से कम रखें, ताकि झगड़ा लड़ाई ना हो। झगड़ा लड़ाई से आपको बचना है, घर पे भी और बाहर भी। चाहे बाहर के लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, चाहे आपका दुश्मन के सामने आके आपको कुछ क्यों ना कहता है, लेकिन आपको ये चीज़ का एक तरीके से एक रूल बना लेना है ये 10 दिन के लिए कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बस एक रूल बना लीजिए दोस्तों, माइंड सेट कर लीजिए। तो कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं है। आप इस चीज़ पे आराम से इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। बस फोकस रखिए कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये 10 दिन तो कम से कम करना ही नहीं है। तो अब तीसरी चीज़ें हो गई दोस्तों कि आपको इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोना है। घर में अगर सिटीजन है तो अगर उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो अगर वो सोते हैं तो वो एक बात है। अगर घर में छोटा बच्चा है, कहते हैं ना न्यूली बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा घर में है, अगर वो सोता है तो चलो उसके लिए भी कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी जैसे कि फिट एंड फाइन है, अगर सिटीजन भी है, अगर वो फिट हैं, तो इवनिंग के टाइम पे वो भी ना सोएं। और इवनिंग के टाइम पे देखिए बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे हमें हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, तो इवनिंग के टाइम पे जो होती है वो लक्ष्मी माँ आती हैं और कहा जाता है कि वो पृथ्वी पे घूमती हैं। तो अगर आप इवनिंग के टाइम पे अगर सोए रहेंगे तो वो क्या सोचेंगी, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो आपके घर आएगी? नहीं आएंगी ना ऐसे में। तो बस इस चीज़ का ज़रूर 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 ध्यान रखें, इवनिंग के टाइम में बिल्कुल भी ना सोएं। अब अगली चीज़ें हैं कि आपको लाइट ऑन करके रखना है इवनिंग में स्पेशली। जैसे कि आपके वेदर के हिसाब से भी अगर आप देख लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ें मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो सनराइज़ और सनसेट का अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह सनसेट का आप टाइमिंग देख लीजिए। सनसेट का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, उसके ना ज़्यादा तो आधे घंटे पहले आप लाइट ऑन कर दें। सपोज़ 6 बजे का सूर्यास्त हो रही है, सनसेट हो रही है, तो 5:30 लाइट ऑन हो जानी चाहिए घर की। घर का हर एक कोना कोने में लाइट जानी चाहिए। एक भी कोना घर का अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, इवनिंग के टाइम पे अगर आप घर को अगर घर को अगर आप डार्क रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी डार्क हो जाती है। तो इसलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप मतलब इवनिंग के टाइम पे आप लाइट ऑन होनी ही होनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी है ये चीज़। अगर आप किसी कारणवश बाहर हैं घर के और नहीं है, तो आप एटलीस्ट ऐसा कुछ लाइट का प्रबंध करके जाएं। और एक लाइट कम से कम हॉल की, तो एक लाइट हॉल की ज़रूर ऑन कर दें। और जैसे कि रूम की, बेडरूम की लाइट्स है तो आप फुट लाइट होती है ना, तो वो सब लाइट आप ज़रूर आप ऑन कर दें दोस्तों। क्योंकि घर, देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर है कि घर अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। और अगली चीज़ें है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भजन सुनना बहुत 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 मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भजन सुनना दोस्तों। और इवनिंग टाइम, अभी तो दुर्गा पूजा चल रही है दोस्तों, तो आप माता रानी का भजन खुद से अपने मुंह से गाइए पूजा घर के सामने बैठ के। तो कितना अच्छा लगेगा। आपका ही बर्थडे, जैसे मेरा ही बर्थडे एनिवर्सरी जैसे होती है, तो अगर कोई जगह सामने से कुछ करता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैसे ही चीज़ें हैं कि माता रानी के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो माता रानी भी तो खुश होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, क्या वो आपके विशेष को क्या पूरी नहीं करेंगी? ज़रूर पूरी करेंगे दोस्तों। हम इंसान जब एक दूसरे से खुश हो जाते हैं और फिर लगता है कि अरे इसने मेरे बर्थडे पे ये ऐसा चीज़ किया था, वैसा चीज़ किया था, चलो अब जो भी ये रहने दो, ये आदमी उतना भी बुरा नहीं था। हमारा थिंक ऑफ व्यू जिसे कहते हैं वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरह अगर आप, अब वो तो भगवान जी हैं, सबसे ऊपर हैं वो भगवान जी हैं।
तो वो आपको क्या लगता है उनके सामने आप अच्छे से पूजा करेंगे, इवनिंग के टाइम पे भजन गाएंगे तो वो बहुत खुश होती हैं दोस्तों। एक बार करके तो देखिए ना। मैं तो बस आप अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है दोस्तों। इसमें देखिए मतलब आप सच्चा मन, हाँ, और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आपका मन सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी को ऑफिस में ही अगर आप किसी की सीट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, घर में बड़ों की कदर नहीं हो रही है और जेते बात हो रही है, मतलब तरीका ही नहीं है बातचीत करने का घर पे, या फैमिली वालों से, या दोस्त से, या बाहर के किसी भी लोगों से, अगर आपको अगर ढंग से बातचीत करने का अगर आपको तरीका ही पता नहीं है, तो अगर आप ऐसे ही अगर पूजा भी घर में करते हैं दोस्तों, तो वो पूजा, सॉरी मुझे बोलने में देखिए नहीं अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब तक मैं बताऊंगी तो आप लोगों को पता भी कैसे चलेगा। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं और अगर फिर भी अगर आप घर में पूजा करते हैं तो वो पूजा सक्सेस नहीं होती है दोस्तों। तो घर में बड़ों का केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कीजिए, और जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं उन सब से अच्छे से बातचीत कीजिए दोस्तों। ज़िंदगी संवर जाएगी दोस्तों। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप माता रानी का पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी झोली भरेंगी ही भरेंगी, ये तो समझिए, तय है ये बात। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप सबकी कद्र करते हैं, तो माता रानी आपकी झोली भरेगी ही भरेगी, ये तय होती है ये बात। मतलब आप गारंटी के तौर पर अगर मैं बोलूँ ना तो गारंटी है, माता रानी ज़रूर सुनती है दोस्तों। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि भगवान जी हैं, भगवान जी होते हैं, और भगवान जी हम सब की बात को सुनते हैं। बशर्ते यही चीज़ है कि हमारी सोच कैसी है, हम हम कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने मम्मी पापा की, और अपने घर पे जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ फैमिली मेम्बर हमारी कद्र नहीं कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो वो कद्र नहीं करे, वो उसका कर्मा है। अब हम भी क्या उनके जैसे ही बन जाएं, उनकी कद्र ना करें, तो मेरी और उसमें फ़र्क क्या रहेगा दोस्तों। चीज़ों को इस तरीके से समझेंगे ना तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। भजन खुद से गाएं तो बेस्ट है दोस्तों। अगर आप नहीं गा सकते हैं तो म्यूज़िक सिस्टम पे ज़रूर प्ले करें भजन। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी चाहिए दोस्तों। और दुर्गा पूजा में अगर मैं एक चीज़ और अगर इम्पोर्टेंट बात अगर आप लोग सुनना चाहें ना, तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दोस्तों ये 10 दिन कम से कम, ये मिनिमम मैं बता रही हूँ कि दुर्गा पूजा जो चल रही है, ये 10 दिन आपको आप घर में जो भी खाना बनाते हैं उनसे कहिए, या आप खुद खाना बनाते हैं तो आप नहा के खाना बनाइए। अभी भी लेट नहीं हुई है दोस्तों। अगर आप बिना नहाए खाना बना रहे थे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है दोस्तों। इसीलिए नहा के खाना बनाइए दोस्तों। और घर में सुबह शाम पूजा कीजिए, भजन ऑन कीजिए। इवनिंग के टाइम पे अगर भजन आप खुद से गा सकते हैं तो भजन खुद से गाइए। और इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल भी ना सोएं, मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी सोकर उठें। और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे ऊपर की बात जो है वो है माँ की कद्र, माँ की सेवा, माँ की केयर। क्योंकि हम दुर्गा माँ बोलते हैं, माता रानी बोलते हैं, देवी माँ बोलते हैं, इसलिए माँ सबसे ऊपर है दोस्तों, सबसे ऊपर है माँ। इसलिए माँ की रिस्पेक्ट ज़रूर करें आप। और खुश रहिए। चीज़ें बहुत सिंपल है दोस्तों, बस हम लोग ही ना ज़्यादा चीज़ें सोच के चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। बस समझने की देर है, सोच अच्छी होने की देर है, ज़िंदगी संवर जाती है दोस्तों, ज़िंदगी सुधर जाती है। और ये सारी चीज़ें कीजिए दोस्तों, मेरी बात मान के, आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत होगी दोस्तों, ये गारंटी है, ये तय है। तो बस हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और एक चीज़ पूरे दिन में ज़रूर कीजिए कि आपकी वजह से किसी एक चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आए। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। बाय बाय, खुश रहिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय दोस्तों।